तो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल कैसा पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल ये वाले वीडियो में। लेकिन इसमें हम एक सिलेक्ट क्वेरी आती है। सिलेक्ट क्वेरी क्या काम में आती है अब हम आगे समझेंगे। और एसक्यूएल का यूज भी किस लिए होता है ये भी हम समझेंगे आगे इस वीडियो में। तो एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस की क्वेरिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो वो डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के काम में आती है, फेच करने के काम में आती है, अपडेट डिलीट ये सब मैनिपुलेशन करने के काम में एसक्यूएल आती है। ठीक है। उसके पहले हमें देखना चाहिए था डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस सपोज हमारे पास एक डेटा है। हम यूआई पे से ला रहे हैं यूजर की डिटेल्स, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सब चीजें हम ला रहे हैं और हमारे डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में स्टोर्ड होती है। रिलेशनल डेटाबेस यहाँ पर हम यूज करेंगे जो कि टेबल में और कॉलम्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो हमारे पास अभी हम लोग न्यूली नहीं क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास डेटाबेस है यहाँ पर। जो कि ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी तरह से यूआई आपको। ठीक है। यहाँ पर ये डेटाबेस बना हुआ, उसमें एक टेबल्स का नेम है कस्टमर्स, ऑर्डर्स और शिपिंग। ये तीन टेबल्स के नेम है। टेबल के नेम है मतलब टेबल्स आपका डेटा कंटेन करते हैं। ठीक है। और ये जो कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सब चीजें ये कॉलम्स है। कॉलम्स में आपका डेटा इस तरह से सेव्ड रहता है। और ये एक पर्टिकुलर टपल हो गया, एक फील्ड हो गई, एक सेल हो गया ये। और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और कस्टमर टेबल हो गया और उसको एंटिटीज भी कहते हैं। ठीक है। और ये होता है इसका कंपाइलर। देखो, डेटाबेस में एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है और एसक्यूएल लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम बोलेंगे क्वेरी। जिसे मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है सभी डेटा कस्टमर टेबल का। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रन कर दिया। तो ये मेरे पास पूरा कस्टमर्स का डेटा यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से ये क्वेरी, ये इसका एक तरह से फंक्शन हो गया है एसक्यूएल का। फंक्शन नहीं कहेंगे, एक तरह से प्रोग्राम हो गया है ये पूरी तरह से। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। हमारे हमारा जो फ्लो है वो किस तरह से होने वाला है, हम उठाएंगे डायरेक्ट क्वेरी उठाएंगे और उसको हम यहाँ पर आपको आउटपुट बताएंगे। वो तो ठीक है, उसके साथ साथ हम मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्ट होता क्या है? देखो, इस सिलेक्ट जो एसक्यूएल में है ना, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, सिलेक्ट, ये सभी क्वेरीज यूज होती है। तो हम सारी क्वेरीज आज ये वाले वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं। हम सिर्फ एक क्वेरी पढ़ेंगे, सिलेक्ट। सिलेक्ट का सिंटेक्स पूरा समझेंगे। सिलेक्ट क्या काम में आता है? सिलेक्ट आपको डेटाबेस से डिटेल्स फेच करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। और सिलेक्ट से हमें डेटा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिलेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है? सिलेक्ट के जस्ट बाद आपको लिखना है कॉलम नेम। जो भी आपका कॉलम नेम होगा वो आपको सिलेक्ट के बाद लिखना है। ठीक है। तो कॉलम नेम हमारे पास यहाँ पर जैसे कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज, कंट्रीज, ये हमारे कॉलम नेम है। कॉलम नेम लिखा। ये फ्रॉम एक कीवर्ड है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। और फ्रॉम के जस्ट बाद आपको लिखना है टेबल नेम। टेबल नेम आपके पास क्या है? कस्टमर है। तो वो आप यहाँ पर लिख दो और रन करोगे तो आपके पास फर्स्ट नेम यदि प्रिंट कराना है और रन करोगे तो आपके फर्स्ट नेम सारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व करेंगे, उनकी क्वेरी बनाएंगे। और प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी और हम हमारे कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। अभी फर्स्ट सिंपल क्वेरी एक हमारे पास, प्रिंट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो कस्टमर टेबल में से हमें सारा डेटा प्रिंट कराना है। तो ऑल मतलब यहाँ पर होता है स्टार। स्टार का मतलब ऑल, जितने भी कॉलम है वो सारा, सारे कॉलम्स की सारी डिटेल्स आपको ये स्टार प्रिंट करके दे देगा। तो स्टार मतलब ऑल समझ लो यहाँ पर। और फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ पर कस्टमर का प्रिंट करना है इसलिए हमने लिख दिया कस्टमर। रन करेंगे इसको
तो ये देखो कस्टमर्स का सारा डेटा आपके पास आ गया। यदि ऑर्डर्स का चाहिए रहता मुझे पूरा डेटा, तो मैं यहाँ पर क्या चेंज कर देता, सिर्फ फ्रॉम ऑर्डर्स कर देता। यदि शिपिंग टेबल का डेटा पूरा चाहिए रहता तो मैं क्या करता यहाँ पर फ्रॉम शिपिंग्स कर देता। ये आ गया मेरे पास शिपिंग का डेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एसक्यूएल है वो वर्क करता है। तो हमने सबसे पहली क्वेरी का जो आंसर बना लिया हमने यहाँ पर, क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंट ओनली आइटम्स फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास आइटम और ये है हमारे पास ऑर्डर टेबल। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अभी एक कॉलम प्रिंट करना है। तो एक कॉलम प्रिंट करना है तो यहाँ पर पहले हटाएंगे स्टार, क्योंकि वो सारे प्रिंट कर रहा था। अभी मुझे प्रिंट करना है आइटम, और मैं क्या करूंगा, कौन से टेबल से प्रिंट करना है, ऑर्डर्स टेबल से। तो यहाँ पर लिख दूंगा ऑर्डर्स। ठीक है, ये रन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास सारे आइटम का नाम आ गया यहाँ पर। तो ये हमने सेकेंड एक क्वेरी और बनाई, उसको यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्रिंट आइटम्स। अब थर्ड है हमारे पास, प्रिंट आइटम एंड इट्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो हमने पहले लिख दिए थे आइटम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, तो कॉमा लगा के अमाउंट भी, क्योंकि उसकी प्राइसिंग हमारे से पूछी। तो कॉमा अमाउंट करके मैंने रन किया, तो हमारे पास अब आइटम आ गया, उसका अमाउंट भी आ गया उनके सामने। तो इस तरह से हमने एक क्वेरी, जो थर्ड क्वेरी है उसका आंसर भी हमने बना लिया है। तो इसी तरह से हम आगे सीखते जाएंगे एसक्यूएल और इनके आंसर्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अभी प्रिंट यूनिक आइटम्स फ्रॉम द ऑर्डर टेबल। देखो मेरे पास यहाँ पर आइटम्स में क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, फिर से कीबोर्ड है और माउस पैड है। अब मुझे कीबोर्ड डबल डबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार चाहिए। जो भी डेटा है वो सिर्फ एक बार प्रिंट हो, बार बार नहीं चाहिए मुझे डेटा। तो अब मैं इसे हटाऊंगा, और एक यहाँ पर कीवर्ड आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आइटम मतलब यूनिक आइटम आपको प्रिंट करके देता है वो। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हमने फंक्शनैलिटी देख ली यहाँ पर। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, आपको यूनिक आइटम्स देता है। अब ये देखो यहाँ पर जॉन एक बार है और दो बार है जॉन। और यदि मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, तो आपको जॉन भी सिर्फ एक बार दिखेगा। ये देखिए, तो यूनिक आपको आउटपुट चाहिए रहता है तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो मेरी जो क्वेरी थी वो ये थी कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड, इसको मैं वहां पर ऐड कर देता हूँ। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट फुल नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम ऑफ कस्टमर इन वन कॉलम। एक कॉलम में चाहिए। देखो इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं यदि आपको बोलूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करो, तो आप कैसे प्रिंट करोगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉलम्स में यहाँ पर प्रिंट हुआ, लेकिन मुझे एक कॉलम में एक साथ आउटपुट चाहिए और जो कि उसका फुल नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्केटिनेशन वाला। तो कॉन्केटिनेशन के लिए आप डबल ये ऐड करिए यहाँ पर, उसमें आपकी स्ट्रिंग इसके अंदर पास करिए। आपकी स्ट्रिंग में एक स्पेस ऐड किया है मैंने, और वापस से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज किया, और ये मैं यहाँ पर रन कर दूंगा। तो अब देखो एक ही उसमें आ गए, जॉन स्पेस डो, रॉबर्ट लूना। इस तरह से आपको आउटपुट मिल गया एक कॉलम में। और ये जो मेरा यहाँ पर सिंटेक्स लिखा था, ये सिंटेक्स भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे ये प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज करूंगा, एज फुल नेम। तो ये फुल नेम जो हमने लिखा, ये हमने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, एलियाजिंग। एलियाजिंग एस कीवर्ड के थ्रू हमारी एलियाजिंग होती है। तो ये अभी मैंने करी कॉलम एलियाजिंग। तो ये कॉलम एलियाजिंग, तो यहाँ पर आउटपुट में आपको फुल नेम दिखने लग गया। ठीक है,
पहले ये आ रहा था, अभी फुल नेम दिख रहा है आपको। तो हमने कॉन्केटिनेशन पढ़ा यहाँ पर। इस तरह से कॉन्केटिनेशन के और भी क्वेश्चन है, देखते हैं हम आगे। प्रिंट ऑल डेटा इन बिलो फॉर्मेट। देखो मुझे कैसे प्रिंट कराना है, जॉन इज 31 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पर हमारे डेटाबेस में जॉन है और 31 उसकी एज है, लेकिन प्रिंट करना है जॉन इज 31 ईयर्स ओल्ड। तो डायनेमिक वैल्यू जॉन है, मतलब फर्स्ट नेम हमें लेना है सबसे पहले तो, और फिर लिखना है इज यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्केटिनेशन में। अब मुझे क्या एज भी डायनेमिकली लेनी है सभी की, एज एज ले ली। तो अभी मैंने क्या समझो ले लिया है, जॉन इज 31 ले लिया है। अब मुझे ईयर्स ओल्ड ऐड करना है, तो कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग पास करूंगा, एज 31 ईयर्स ओल्ड। तो ये मैं यहाँ पर रन करूंगा, तो इसी तरह से सारे कस्टमर्स का नाम और उसकी एज यहाँ पर लिखी हुई आ गई। और जो फॉर्मेट में क्वेश्चन में पूछा था उस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, जॉन इज 31 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये कॉपी करेंगे हम वापस से वहां पर पेस्ट कर देंगे। अभी इन्होंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंट ऑल डेटा इन बिल ऑफ फॉर्मेट, द प्राइस ऑफ कीबोर्ड इज 400। देखो हमारे पास एक और टेबल है यहाँ पर, ऑर्डर्स टेबल, उसमें आइटम्स है, अमाउंट लिखा हुआ है। तो कीबोर्ड डायनेमिक वैल्यू है, अमाउंट भी डायनेमिक वैल्यू है, तो ये दोनों हम यहाँ पर लिखेंगे, द प्राइस ऑफ कीबोर्ड इज। तो द प्राइस ये एक्सटर्नल स्ट्रिंग यहाँ पर अप्लाई करी हुई है, ठीक है। तो ये सब ये हटा देता हूँ मैं अभी फिलहाल। द लिख दिया मैंने, फिर कॉन्केटिनेट करेंगे, फिर आइटम लिखेंगे, फिर कॉन्केटिनेट करेंगे। अभी द प्राइस ऑफ कीबोर्ड है, सॉरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ, ये स्ट्रिंग ऐड कर दिया, आइटम ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर कीबोर्ड, और फिर इज लिखना है मुझे यहाँ पर अब। तो वापस से कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन ऑपरेटर लगा दिया, स्ट्रिंग में पास कर दिया मैंने इज, और वापस से कॉन्केटिनेट करके लास्ट में क्या ऐड कर दूंगा, अमाउंट। अमाउंट जो कि हमारी डायनामिक वैल्यू है, हमारे ऑर्डर्स टेबल से आ रही है। तो अब रन करूंगा मैं, नो सच कॉलम आइटम। अब ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कस्टमर टेबल लिख दिया है, लेकिन हम डेटा कहाँ से चाहते हैं, ऑर्डर्स टेबल से। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ऑर्डर, देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। जैसा हमें आउटपुट चाहिए था वैसा आ रहा है, द प्राइस ऑफ कीबोर्ड इज 400, द प्राइस ऑफ माउस इज 300। इस तरह से हमारा पूरा डायनेमिक वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हेडिंग में इस तरह से लिखा आ रहा है, मेरी जो वहाँ पर क्वेरी है एक तरह से वही लिख के आ रही है। तो मुझे ये नहीं वहाँ पर दिखाना है यूआई पर, मुझे दिखाना है एस एन एस डब्ल्यू ई आर। ये हो गई मेरी एलियाजिंग कर दी, एलियाजिंग में यहाँ पर आंसर लिखा आ गया। और ये एस कीवर्ड नहीं लगाऊंगा और सिर्फ स्पेस के साथ आंसर लिखूंगा तो भी वो वर्क करेगा, ये वर्क करता है। तो आइडियली ए एस लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने आंसर इसमें ऐड कर दिया। प्रिंट द नेम एंड एज ऑफ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। चलो इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अभी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स क्या प्रिंट करेगा, आपकी जो सारी डिटेल्स है कस्टमर्स टेबल में वो आपको प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन मुझे अब सारी डिटेल्स नहीं चाहिए। मेरे पास एज है यहाँ पर 31, 22 सभी की एज दी हुई है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है मेरे पास, कि जो वोट दे सकते हैं, तो वोट आपको पता है 18+ ही वोट दे सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर अपनी कंडीशन लगानी है। तो एक क्लॉज होता है वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज के बाद आप कंडीशन लिख सकते हो। तो हमारी कंडीशन भी नॉर्मल, आपने यदि C++ जावा पढ़ा हो तो उसमें भी हम इफ के अंदर कंडीशन जिस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर वेयर क्लॉज के बाद लिखेंगे। तो वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है,
ये हमारे जो ऑपरेटर्स है वो उसी तरह से यूज होंगे जो हम सी सी प्लस प्लस पे यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह से यहाँ पर हम यूज करेंगे। आगे क्वेश्चंस में वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर सभी 18 प्लस है, इसलिए सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि 25 या 25 से ज्यादा कस्टमर्स के नेम प्रिंट हो, तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा 25, कंडीशन मैंने चेंज कर दी। तो अभी देखो मेरे पास फिल्टर्ड डेटा आ रहा है, जो कि ये 3 रिकॉर्ड्स है बस। ठीक है, तो उसको भी हमने यहाँ पर बना ली, उसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। गिव मी डिटेल्स ऑफ कस्टमर हु इज मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड एंड लिव इन यूएसए। देखो अब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है। एक, कस्टमर का वैल्यू प्रिंट करानी है हमें सारे जो 22 ईयर्स ओल्ड है और यूएसए में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्री कॉलम भी है, यूएसए, यूके, ये सभी डिटेल्स हमारे यहाँ पर है। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन आ गई है, लेकिन हमने एक कंडीशन के लिए देखा डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूंगा, ये वाला, एंड और नॉट। तो एंड में आपको क्या करना है, एंड का आपने ट्रूथ टेबल देखा हो तो वो इस तरह से रहता है। एक कंडीशन यदि ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। एंड में आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जब भी आपका आउटपुट ट्रू रहेगा। और ये और की कंडीशन में कोई सी भी एक कंडीशन यदि आपकी ट्रू होती तब भी आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। और नॉट में आपको पता है रिवर्स हो जाता है, तो ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से। और हम यदि सी सी प्लस प्लस जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वहां पर एंड को हम कैसे लिखते थे, एंड इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पर एंड और डायरेक्ट लिख देंगे, एंड और नॉट डायरेक्ट लिख देंगे, जो इंग्लिश कीवर्ड्स है वही वहां पर लिख देंगे। मैं आपको ये क्वेरी बना के बताता हूँ इसकी। गिव मी डिटेल्स ऑफ कस्टमर हु इज मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड एंड लिव इन यूएसए। सबसे पहले हमने मोर देन 22 ईयर्स वाली बना लेते हैं क्वेरी, 22, मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिखना है एंड कीवर्ड, एंड कंट्री इक्वल टू, एक सिंगल इक्वल टू, और स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे हम यूएसए और रन करेंगे, तो हमें ये आंसर मिल गया है। यूएसए में सिर्फ एक ही बंदा है ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो 31 ईयर्स का है, 22 ईयर्स से ज्यादा उसकी एज। तो एंड कीवर्ड हमने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम एंड और नॉट का भी यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। गिव मी डिटेल्स ऑफ कस्टमर whose आईडी कैन बी डिविजिबल बाय टू। देखो यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये हमारी पूरा सिंटेक्स हटा देता हूँ। क्वेरी हम कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये सारा डिटेल्स प्रिंट करके दे देगा कस्टमर्स टेबल। अब मुझे सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनकी डिटेल्स चाहिए जिनकी कस्टमर आईडी जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है। यहाँ पर 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 टू 2 से डिविजिबल है, और 4 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने एक अभी पढ़ा वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज के बाद हम क्या हमारी कंडीशन लिख सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, जिसकी कस्टमर आईडी 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर लिखेंगे सी कस्टमर आईडी, ये हमारा कॉलम का नेम लिख दिया हमने, डिविजिबल बाय 2, और रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। तो आप उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराना है वो यहाँ पर लिखा है, सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाएगी। देखो 2 और 4 आईडी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हमने एक और क्वेरी बनाई, एक कॉन्सेप्ट और सीखा यहाँ पर, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर किस तरह से हम यूज करते हैं एसक्यूएल में, ये चीज। कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर दीजिएगा। मैं भी आप लोगों जैसा समझो सीख रहा हूँ अभी।
तो और कुछ गलती हुई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, यू डिटेल्स ऑफ ओनली माउस एंड कीबोर्ड। देखो, ये ऑर्डर्स टेबल है, इसमें मेरा सारा डेटा प्रेजेंट है, सारा डेटा प्रिंट करना है यदि ऑर्डर्स टेबल का, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम ऑर्डर्स करके ये सब चीजें हटा दूंगा और ये रन करूंगा। तो ये सारा डिटेल्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड और माउस की ही वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी है। तो इसके लिए अभी हमने अभी पढ़ा था ये, यहाँ पर एंड लगेगा या और लगेगा, आप थोड़ा सोच के बताओ। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मन में आप सोच लो, या वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। गिव डिटेल्स ऑफ ओनली माउस एंड कीबोर्ड। मुझे माउस और कीबोर्ड इनकी डिटेल्स ही चाहिए। तो अभी हमने वेयर क्लॉज पढ़ा, जिसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, वेयर आइटम। देखो, ये आइटम जो कॉलम नेम है ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। आइटम को आप स्मॉल लेटर्स में लिखो या कैपिटल लेटर्स में लिखो, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज प्रेजेंट रहती है वो कैसे सेंसिटिव होती है। कीबोर्ड जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यदि मुझे सिर्फ कीबोर्ड की वैल्यू चाहिए रहती तो इस तरह से मैं अपनी कंडीशन लगा के प्रिंट कर देता, लेकिन मेरे पास कीबोर्ड और माउस दोनों प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं और कीवर्ड, और फिर से लिख दूंगा आइटम इक्वल टू माउस। मुझसे पूछा था क्वेश्चन में कीबोर्ड और माउस की वैल्यू आप प्रिंट करके बताओ, तो ये मैंने रन कर दिया। तो कीबोर्ड और माउस की सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट हो गई। और हमने लगाया यहाँ पर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में ये कंडीशन भी ट्रू होगी तब भी चलेगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी चलेगी, इसलिए कीबोर्ड और माउस दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट होकर दिख गई। ठीक है, अब 12th नंबर के क्वेश्चन पर आता हूं मैं। गिव डिटेल्स ऑफ ओनली माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस ट्रेड। देखो, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा यदि उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट करें तो हम कैसे लिखेंगे, और फिर सॉरी और लिख देंगे, फिर आइटम लिखेंगे, कंट्रोल सी, फिर और लिखेंगे और फिर आइटम लिखेंगे, क्या, माउस, मॉनिटर। एक और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसमें, एक मिनट बस। अभी हमने यदि अभी तक जितना समझा उसके अकॉर्डिंग यदि हम लिखते तो हम कैसा लिखते, सारी और कंडीशन लगा देते और सभी में लिख देते इस तरह से माउस पैड। ठीक है, ये मैं रन करता तो मुझे डेटा मिलता, हाँ प्रॉपर डेटा मिलता। यदि मैं माउस पैड हटाता यहाँ से और की कंडीशन से, तब मुझे डेटा मिलता, हाँ जरूर मिलता, कीवर्ड माउस और मॉनिटर का मिलता। लेकिन एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है लिस्टिंग का। इन कीवर्ड के थ्रू आप लिस्ट के में और कंडीशन लगा सकते हो। रुको मैं बताता हूँ आपको। ये सभी अब हटा देंगे हम, एक लिस्ट बनाएंगे एक ब्रैकेट से, और आइटम्स ये सब हटा देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे उसकी सारी वैल्यूज। देखो, ये सारी वैल्यूज जो जो मुझे चाहिए थी वो ब्रैकेट के अंदर मैंने ऐड कर दी। और ये आइटम इन, मतलब मुझे ये लिस्ट के अंदर सारे आइटम्स है, एक भी कंडीशन यदि ट्रू होती है, ये आइटम में से एक भी कंडीशन, एक भी वैल्यू मैच होती है, तो मुझे आप डेटा प्रिंट करके दे दो। तो रन करूंगा मैं, तो ये आपको डेटा आउटपुट यहाँ पर मिल गया है, ये देखो। ठीक है। अब यदि, देखो मैं बता रहा था वो केस सेंसिटिव है माउस का, यदि मैं यू को हटा के कैपिटल यू करता हूँ तो उसकी वैल्यू ये जो है ये हट जाएगी यहाँ से। ये देखो माउस हट गया, तो ये केस सेंसिटिव है। और ये हमने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या सीखा, लिस्ट का, जिसके अंदर इन कीवर्ड के थ्रू हम इसमें से डेटा प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो।
और आप वीडियो ये शेयर कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, गिव मी डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स एक्सेप्ट कस्टमर आईडी 3। ठीक है, सिर्फ कस्टमर आईडी 3 है उसकी वैल्यू नहीं प्रिंट करना है, बाकी सभी की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब ये कैसे करेंगे, ये हटाता हूं मैं सारी जो प्रीवियस की क्वेरी है। कस्टमर्स, ये सारी डिटेल प्रिंट कर देगा। अब मुझे क्या चाहिए, ये थर्ड में जो डेविड है इसकी वैल्यू मुझे नहीं प्रिंट करना है। तो अभी हमने एंड की वर्किंग सीखी, और की वर्किंग सीखी। अब हम लगाएंगे नॉट। एक वेयर क्लॉज पड़ा था, वेयर क्लॉज के बाद कंडीशन लगती है, वेयर कस्टमर आईडी, ये जो हमारा कॉलम नेम है, कॉलम नेम की वैल्यू जो है 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू हम जैसा वहां पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। कस्टमर आईडी की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है यहाँ पर, तो उसको हम कर देते हैं ठीक। ये देखो, वो डेबिट की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट होती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है। और एक और होता है नॉट के लिए, इस तरह से ये सिंबल रन करेंगे तब भी आपको आउटपुट सेम मिलेगा। तो इस तरह से हम नॉट का यूज भी कर सकते हैं। अब देखो, गिव मी डिटेल्स ऑफ चीपेस्ट कीबोर्ड। चीपेस्ट कीबोर्ड मतलब सबसे सस्ता वाला कीबोर्ड जो है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके देनी। ठीक है। यह सबसे चीपेस्ट कीबोर्ड ही दो है, इसलिए अभी दोनों 400 के हैं। ठीक है, हमें सबसे मिनिमम वैल्यू प्रिंट करके देनी है। तो उसके लिए अब हमें पढ़ना है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे एसक्यूएल में, जो आपको, जिसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, काउंट, लेंथ, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इनका रिटर्न, ये जो रहते हैं जनरली एक चीज सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। चलो, यहाँ पर ऐसा बोलने से नहीं समझ में आएगा, यदि तो हम उसकी क्वेरी बनाते हैं फिर समझ में आएगा। चीपेस्ट कीबोर्ड, चीपेस्ट मतलब जिसकी अमाउंट की वैल्यू जो है वो सबसे मिनिमम हो, तो हमें प्रिंट करना है। ठीक है। अभी मैं यदि सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की वैल्यू प्रिंट करना चाहता तो कैसे करता, वेयर के बाद लिख देता मैं आइटम, आइटम इक्वल टू, लिख देता की बोर्ड। ठीक है। हमारा जो टेबल का नाम है वो ऑर्डर्स है, तो कस्टमर्स को हटा के हम लिखेंगे ऑर्डर्स। ये कीबोर्ड की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम के लिए एक हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, वो यहाँ पर लगता है कॉलम के वहां पर, मिनिमम, जिसका अमाउंट मिनिमम है वो ही प्रिंट करके दो। तो मिनिमम अमाउंट क्या है, 400। तो ये हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारी मिल गई। तो सबसे सस्ता कीबोर्ड समझो, ये 400 है उसके अमाउंट। यहाँ पर मैंने ऐड कर दी जो मेरा आंसर था। प्रिंट द नेम ऑफ कस्टमर हु इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल, मतलब जो जिसकी सबसे ज्यादा एज है उसको मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, उस कस्टमर की डिटेल यहाँ पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एज किसकी है, जॉन की है, जिसकी एज 31 है, जो यूएसए में रहता है। तो अब देखो कैसे प्रिंट करेंगे हम, लिखेंगे, हमें प्रिंट करना है तो सिलेक्ट लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, और लिखता हूं मैं अभी स्टार फ्रॉम कस्टमर। इसको रन करूंगा तो मुझे, मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी। लेकिन मुझे ये क्वेरी नहीं बनाना है, मुझे जो ओल्डेस्ट पर्सन है उसकी क्वेरी बनाना है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा एज है, मैक्सिमम एज है जिसकी। तो मैक्सिमम कीवर्ड यूज करूंगा, एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पर, और मैक्स के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करूंगा एज। तो ये मैक्स एज लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर दिख जाएगी मुझे। क्या है सबसे मैक्सिमम एज, 31। 31 एज आपको दिख गई। ये क्वेरी भी मैं वहां पर लिख देता हूँ। अब मुझे चाहिए रहता, यदि
जिसकी सबसे मैक्सिमम एज है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन बता देता हूँ। जिसकी सबसे कम एज है, ठीक है, और उसका मुझे नाम प्रिंट करके बताना है। तो यहाँ पर नेम लिखूंगा तो वर्क करेगा वो। नो सच कॉलम नेम, फर्स्ट नेम लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जॉन और 31। लेकिन ये तो मैक्सिमम एज, अब मिनिमम एज देखता हूँ मैं। ये आ गया हमारे पास, ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। फर्स्ट नेम रॉबर्ट, रॉबर्ट की है मिनिमम एज 22। ठीक है, इस तरह से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। और मैं एक चीज बता रहा था आपको, सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल टू, और यहाँ से ये वाली क्वेरी से जो आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट आपको यहाँ पर यूज करना है। कस्टमर्स की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है हमने। ये देखो, 22 दो लोगों की एज है, तो यहाँ पर हमें दोनों की मिल गई। तो ये सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट है। ये ये अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए अभी ये नहीं समझेंगे। वो फ्लो फ्लो में यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, मिनिमम एज यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रिंट टोटल अमाउंट ऑफ ऑल ऑर्डर्स। मतलब जो ऑर्डर्स है हमारे पास, उन सभी का सारा टोटल अमाउंट हमें प्रिंट करना है। जैसे अमाउंट है 400, 300, ये टोटल 5 रिकॉर्ड्स है। इन 5 रिकॉर्ड का पूरा अमाउंट कलेक्टिवली कितना बनता है, वो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो मुझे उसके लिए क्या है, एग्रीगेट फंक्शन और यूज करना है, सम नाम का, जो आपको वहां पर आप कॉलम नेम पास करते हो, उन सभी का आपको सम प्रिंट कर देता है। सम, इसके अंदर कॉलम नेम पास करूंगा अमाउंट फ्रॉम, कहाँ से लेंगे हम, ऑर्डर्स टेबल से। ये मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पर मिल गया 13,350। ये मुझे टोटल अमाउंट मिल गया, अमाउंट ऑर्डर्स टेबल से। मुझे ऐसा नहीं प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट करना है, टोटल। तो मैं एलियासिंग यूज करूंगा, एज टोटल। ये मैंने रन कर दी। ये टोटल कितना है, 13,350। तो एक और हमने एक क्वेरी यहाँ पर बना ली बेसिक सी, उसको यहाँ पर ऐड कर दी। मैं लिंक ऐड कर दूंगा, ये जो कंपाइलर यूज कर रहा है इसकी लिंक ऐड कर दूंगा। ये ये जो शीट हम फिल कर रहे हैं, ये नोटपैड फाइल, इसको भी ऐड कर दूंगा। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर एज प्रेजेंट है। किसी की एज 31 है, किसी की 22 है। तो हमें सभी की एवरेज एज प्रिंट करना है। तो ये सम के बदले में क्या कर दूंगा, एवीजी, एवरेज नाम का एक एग्रीगेट फंक्शन है। किसका एवरेज निकालना है आपको, एज का। तो एज का कॉलम नेम पास कर दो, एज। एग्रीगेट फंक्शन भी केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, सब चल जाएगा। फ्रॉम ऑर्डर्स पे कस्टमर्स का हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कस्टमर। तो सभी का एवरेज क्या है, 25.6 ईयर। तो ये एग्रीगेट फंक्शन एक और पढ़ा हमने, एवरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिव मी द काउंट ऑफ लेटर्स इन फर्स्ट नेम ऑफ ऑल कस्टमर सेपरेटली। मुझे हर एक लेटर का काउंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है रुद्र, तो इसमें कितने लेटर्स है, 5। तो इस तरह से मुझे आउटपुट चाहिए। जॉन है, जॉन, तो उसमें कितने लेटर्स है, 4। तो इस तरह से मुझे आउटपुट चाहिए 4। तो लेटर का काउंट करना है। सबसे पहले ये पूरी क्वेरी हटा दूंगा, लिखूंगा मैं सिलेक्ट, क्योंकि मुझे डिटेल्स प्रिंट करना है। अब मुझे काउंट करना है उनकी लेंथ लेटर्स की। तो एक कीवर्ड होता है लेंथ, एग्रीगेट फंक्शन है ये। लेंथ, किसकी लेंथ,
फर्स्ट नेम है, उसकी लेंथ फ्रॉम कस्टमर, ये लेंथ मुझे मिल गई। मुझे नेम और लेंथ दोनों प्रिंट कराने हैं, तो ये फर्स्ट नेम जो है मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा और कॉमा से सेपरेट करा दूंगा वैल्यू। जॉन की लेंथ है 4, रॉबर्ट की है 6, डेविड की 5, जॉन की 4, बैटी की 5। इस तरह से आपको डिटेल्स मिल रही है। ये जो है ये यहाँ पर दिखने में सही नहीं रहते हैं, आउटपुट हमें एकदम सिस्टमेटिक मैनर में यूजर को प्रिंट कराना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं काउंट, काउंट लिख दूंगा या लेंथ लिख दूंगा। ये यहाँ पर आ गया हमारा डेटा। ठीक है, ये कॉपी करके यहाँ पर ले आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रिंट द टोटल नंबर्स ऑफ रो प्रेजेंट इन शिपिंग टेबल। अब शिपिंग टेबल है हमारे पास, ये थर्ड नंबर का टेबल शिपिंग। इसमें कितनी रो है, रो मैंने बताया था, रो किसको कहेंगे, ये जो ये ये सारे हो गए, ये शिपिंग आईडी, स्टेटस, कस्टमर, ये सारे हो गए कॉलम्स हमारे। और रो क्या हो गए, 1 पेंडिंग 2, 2 पेंडिंग 4। इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, रो हो गए। यहाँ पर ये ऑर्डर्स टेबल में यदि आप रो देखें फर्स्ट वाली, तो क्या बोलूंगा मैं, 1 कीबोर्ड 404। तो ये क्या हो गई हमारी, रो हो गई है। तो मुझे रो का काउंट चाहिए, कितनी मेरे पास यहाँ पर टोटल रो प्रेजेंट है, पेंडिंग, पेंडिंग, 2 पेंडिंग डिलीवर, ये 5 रोज हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मुझे इसका काउंट चाहिए। ये हटा दूंगा जो मैं प्रीवियस क्वेरी में था, ये सब हटा दूंगा। फ्रॉम कहाँ से चाहिए, सबसे पहले तो शिपिंग से। ये टेबल का नेम ले आऊंगा मैं शिपिंग, और लिख दूंगा मैं यहाँ पर काउंट रोज कराना है, और इसके अंदर स्टार पास कर दूंगा मैं। तो मुझे काउंट रो का काउंट मिल जाएगा। ये काउंट कितना है, 5 आ गया मेरे पास। स्टार पास कर दिया। यदि स्टेटस पास करता, एक कॉलम नेम पास करता, तब भी मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या मिलता, 5 मिलता। तो इस तरह से हमने इसका आंसर बना लिया, क्वेरी बना ली। प्रिंट फर्स्ट नेम इन अपर लेटर। देखो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम सारे प्रेजेंट है, लेकिन ये कौन से केस में लिखे हुए हैं, इनिट केस में लिखे हुए हैं। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। तो अब मुझे इसको सभी को अपर लेटर में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, उसके लिए भी हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन है, अपर करके। अपर लिखा मैंने, किसको अपर करना है मुझे, फर्स्ट नेम को अपर करना है, कैपिटल लेटर में फर्स्ट नेम लिखना है। और यहाँ टेबल का नाम क्या है मेरे, कस्टमर। ये देखो मुझे सभी अपर लेटर में मिल गए। इसी तरह से यदि मुझे सारे लोअर लेटर में या स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, लोअर लिख दूंगा बस। ये एक और हमने एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा, अपर एक लोअर। फर्स्ट नेम इन अपर केस, लोअर केस के लिए हमने क्या पढ़ा, लोअर। ये सारे फंक्शन आपको ध्यान रखने होंगे, एग्रीगेट फंक्शन से ये। इनका यूज आप सिलेक्ट के जस्ट बाद में, जहां पर कॉलम का नेम लिखते हो आप यहाँ कर सकते हो, और वेयर कंडीशन के बाद भी कर सकते हो आप। प्रिंट ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ कस्टमर। देखो एक और एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे, अभी हमें सबसे फर्स्ट नेम ही प्रिंट करना है। जैसे जॉन का क्या प्रिंट करना है, जे, रॉबर्ट का आर, डेविड का डी। इस तरह से आपको सिर्फ एक एक लेटर प्रिंट करना है। उसके लिए आप कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सब एस टी आर। सब एस टी आर में सबसे पहले क्या पास कर देंगे हम, कॉलम का नेम। कॉलम नेम क्या है हमारे पास, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये हमारा कॉलम नेम पास हुआ। उसके बाद हम पास करेंगे इनिशियल, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो हमें स्टार्टिंग तो 1 से ही करना है। ये एरे नहीं है, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से ही होती है। तो 1 से पास
वन पास कर दिया। आपको कितने लेटर प्रिंट कराने हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। मुझे एक ही लेटर प्रिंट कराना है तो मैं 1,1 लिख दूंगा। फर्स्ट नेम से मुझे एक से स्टार्टिंग करते हुए एक लेटर प्रिंट करके दे दो, एक लेटर प्रिंट करके दे दो। रन करूंगा मैं तो ये मुझे सबके फर्स्ट लेटर प्रिंट करके आ गया यहाँ पर। एलियासिंग यूज करके यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट लेटर। ये सभी का मुझे फर्स्ट लेटर मिल गया। अब यदि आप कहें कि मुझे दो लेटर चाहिए, स्टार्टिंग के दो लेटर चाहिए, तो स्टार्टिंग हो रही है हमारी वन से और मुझे कितने लेटर चाहिए, दो। तो 1,2। तो ये मुझे अब दो दो लेटर मिल रहे हैं सबके फर्स्ट नेम के स्टार्टिंग के टू लेटर। ठीक है, हमारी क्वेरी थी फर्स्ट नेम में फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करने की, हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेरी का आंसर हो गया। इसका आंसर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट ओनली लास्ट लेटर ऑफ कस्टमर। ठीक है, अब लास्ट लेटर कैसे प्रिंट करेंगे? तो ये वन मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, यदि आगे से आप काउंट करोगे तो वन, और पीछे से काउंट यदि करोगे तो ये एस हो गया -1 इंडेक्स पर, ये आर हो गया -2 इंडेक्स पर, ई हो गया -3 इंडेक्स पर। कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल अभी, मतलब कस्टमर जो कीवर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। यदि जॉन की बात करें तो एन जो है हमारा वो -1 इंडेक्स पर है, एच जो है -2 इंडेक्स पर है, ओ जो है वो -3 इंडेक्स पर है। यदि बैक पीछे से देखें यदि हम, तो उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स जो मैंने अभी बताया ऐसा है। तो हमें सबसे लास्ट लेटर चाहिए, मतलब सबसे लास्ट मतलब -1। कितने लेटर चाहिए? एक ही लेटर प्रिंट करना है और रन कर दूंगा। अभी सबका आपको लास्ट लेटर यहाँ पर दिख रहा होगा, जॉन का एन। मुझे रुको, फर्स्ट नेम भी प्रिंट करने दो। ये देखो, जॉन का एन आ गया, रॉबर्ट का टी, डेविड का डी, जॉन का एन, बेटी का वाई। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर इसका भी आउटपुट मिल गया। अब प्रिंट ओनली फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ कस्टमर, ये चीज हमने अभी अभी ही देखी थी। मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट थ्री लेटर। तो स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा? सबसे पहले सब एस टी आर मैंने एग्रीगेट फंक्शन लिखा, ब्रैकेट बनाया, कॉलम नेम पास किया, किसके कॉलम नेम में से? फर्स्ट नेम से। मुझे क्या इनिशियल के थ्री लेटर चाहिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है मुझे? वन से स्टार्टिंग करी तो वन लिख रहने दूंगा मैं वहां पर। और कितने लेटर्स चाहिए मुझे? थ्री लेटर्स चाहिए, तो यहाँ पर लिख दूंगा थ्री। ये देखो, मुझे इनिशियल थ्री लेटर यहाँ पर मिल गए, रॉबर्ट, रॉब, डेविड। ये देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सभी लेटर सभी कैपिटल अपर केस में आए। तो ये सब एस टी आर को मैं पास कर दूंगा अपर के अंदर और रन कर दूंगा। तो ये देखो, सभी अपर केस में भी आ गए। तो आप एग्रीगेट फंक्शन के अंदर भी एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। आपको बस वीडियो ध्यान से देखना है और समझते जाना है क्या क्या चीज। अलग अलग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अलग अलग क्वेरीज में। ये फर्स्ट थ्री लेटर, अब यदि कोई पूछता मुझसे कि लास्ट थ्री लेटर्स प्रिंट करके बताओ, फर्स्ट नेम के लास्ट थ्री लेटर, जैसे जॉन का OHN, रॉबर्ट का ERT, डेविड का VID, OHN का OHN, जॉन का OHN, बेटी का TTY। तो अब ये कैसे प्रिंट करता मैं? तो ये सब चीजें हटा देता हूँ, अपर फंक्शन रहने देते हैं। सब STR के अंदर पास करता मैं फर्स्ट नेम। और मैंने बताया पीछे से, यदि इंडेक्सिंग आप बात करें तो कहाँ से मुझे प्रिंट कराना स्टार्ट करना है? ओ से प्रिंट कराना स्टार्ट करना है। मतलब पीछे से एन आ गया -1, एच आ गया -2, और ओ है -3 पे। तो -3 से मैं स्टार्ट करूंगा। और कितने लेटर प्रिंट करने हैं? थ्री प्रिंट करने हैं। तो मैं रन एक्सएल करूंगा मैं, तो ये मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल गया। सभी का जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था वो मिल गया है। और ये लास्ट का थ्री हटा भी दूंगा, कितने लेटर वाला, तो भी ये वाली हमारी क्वेरी चलेगी। क्योंकि -3 से
जहां तक वर्ड खत्म नहीं होगा वो सारा प्रिंट कर देगा। ये देखो। तो इस तरह से हमने ये सब str को फंक्शन का यूज कैसे करते हैं ये भी समझा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, रिप्लेस डिलीवर्ड विथ कंप्लीटेड इन शिपिंग टेबल। शिपिंग टेबल है हमारे पास, ये नीचे है शिपिंग टेबल। यहाँ पर जहां पर डिलीवर्ड लिखा है उसको कंप्लीटेड लिख कर प्रिंट करना है। ठीक है। अब ये देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये पूरी प्रीवियस की क्वेरी हटा देता हूं मैं। अब सिलेक्ट, पहले पूरा डेटा प्रिंट कर लेता हूँ फ्रॉम शिपिंग्स। तो देखो ये मेरा डेटा यहाँ पर सारा प्रिंट हो गया। मुझे क्या करना है, डिलीवर्ड को रिप्लेस करना है कंप्लीटेड से। तो यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा मैं रिप्लेस नाम से। रिप्लेस, कौन से कॉलम में रिप्लेस करना है, स्टेटस कॉलम में। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नेम पास करूंगा, कॉमा लगा के किसको रिप्लेस करना है आपको, डिलीवर्ड को रिप्लेस करना है। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख दूंगा डिलीवर्ड, सेम लेटर में, सेम केसिंग स्टाइल में लिखना है। इनिट केस में है, मुझे भी वहां पर सेम इनिट केस में लिखना होगा। कंप्लीटेड आप जैसा चाहो ये वैसा लिख सकते हो क्योंकि ये आपको प्रिंट कराना है। और रन करूंगा तो ये देखो आपको ये रिप्लेस होके मिल गया है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर आंसर लिखा। तो ये देखो हमारा डेटा जो है डिलीवर्ड जहां पर लिखा था वहां पर लिखा आ गया कंप्लीटेड आउटपुट में। ठीक है। तो ये हमने एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा, रिप्लेस। समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर आईडी टू 4। ये देखो मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल है, इसमें ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 5 चाहिए, प्रेजेंट है ऑलरेडी। मुझे लेकिन क्या करना है, सिर्फ 4 तक ही प्रिंट कराना है। अभी यदि यहाँ पर ऑर्डर्स होते 100 और मुझे एक क्वेरी आती कि 1 से 25 तक की प्रिंट कराओ, तो मैं कैसे कराता उसे। तो इसी का एक शॉर्ट फॉर्म में 1 to 4 हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। ये सारी क्वेरी हटाऊंगा मैं। सिलेक्ट, क्योंकि चीजें मुझे प्रिंट करनी है, सिलेक्ट सारी डिटेल प्रिंट करनी है। फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर आईडी। अब हमारे पास एक कीवर्ड है यहाँ पर, बिटवीन कीवर्ड, बिटवीन 1 and 4। ये मैं रन करूंगा यहाँ पर। तो ये देखो मुझे 1 से लेकर 4 तक की सारी ऑर्डर आईडी की डिटेल्स प्रिंट हो गई। अभी यदि मैं यहाँ 4 को हटा के लिखूंगा 3, तो 3 तक की डिटेल सारी मिल जाएगी मुझे। तो इस तरह से हम बिटवीन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। बिटवीन में यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नेम में कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पर आपको खत्म करना है, ये सब लिख के बीच में एंड कीवर्ड लगाना है। तो यहाँ पर कंट्रोल C, कंट्रोल V। अभी मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट ऑल हुज अमाउंट इज बिटवीन 200 and 1000। प्रिंट ऑल आइटम्स है ये। ठीक है। तो जिस जिस आइटम की वैल्यू 200 से 1000 के बीच में है, मुझे उस आइटम की यहाँ पर डिटेल प्रिंट करके आप बताओ। तो मैं क्या, सबसे पहले तो टेबल नेम चेंज कर देता हूँ इसमें। अच्छा सेम टेबल नेम है, कोई बात नहीं। वेयर ऑर्डर आईडी को हटा के अब मेरे पास क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है। बिटवीन 200 से लेके 1000 तक का अमाउंट है, उनकी डिटेल्स प्रिंट करके दे दो। तो ये आ गया मेरे पास, 200 से लेके 1000 तक की डिटेल्स यहाँ पर सारी आ गई लिखी। तो ये क्वेरी हमने एक और बनाई, इसमें क्या यूज किया, बिटवीन कीवर्ड यूज किया। प्रिंट द नेम ऑफ, अब लास्ट हमारे पास ये वीडियो की एक क्वेरी है, प्रिंट द नेम ऑफ पर्सन
हुज ऑर्डर आईडी इज 3, तो हम इक्वल टू के थ्रू डायरेक्ट बना सकते थे। ये एक बहुत ही सिंपल यहाँ पर यूज किया, लेकिन इसमें एक कीवर्ड मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐड किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये सारी डिटेल आ गई। मुझे यहाँ पर लिखना है वेयर कस्टमर अंडरस्कोर ID इक्वल टू 3। इक्वल टू सिर्फ एक बार लगाना है यहाँ पर आपको, तो ये 3 की ID मिल जाएगी। लेकिन इक्वल टू ना लगाते हुए आप लिखेंगे इस कीवर्ड भी लिखोगे, तब भी आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी। तो ये इस कीवर्ड की वर्किंग भी हमने यहाँ पर देख ली। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियो आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट करें। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लाइक कीवर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, सभी चीजें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।